ये लेबनान में इजरायल के हमले अब भी जारी हैं और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना टारगेट बनाया जा रहा है। हमलों के बीच बेरूत एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरते रहे। बेरूत में इजरायल ने एक फिलिस्तीनी जिहादी कमांडर को मारने का दावा भी यहां पर किया है। तो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसकी एंट्री भी यहां पर जैसे ही हुई तो उसके बाद इसके ठिकानों को निशाना बनाती हुई तस्वीर निकलकर सामने यहां पर आई है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर मिडल ईस्ट इस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच हिजबुल्ला के ठिकाने आप देखिए कैसे से टारगेट करके उड़ा दिया गया। धमाकों के बीच पूरी तरह से मंजर में उस खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया जहां पर फिलिस्तीनी जिहादी कमांडर के भी ढेर होने की खबर निकलकर सामने आई है। ये इजरायल के वो हमले हैं जो इस वक्त भी जारी हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन इस बीच जो सवाल हम उठा भी रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर ये लंबे वक्त तक बंद होता है तो यकीनन न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भयानक असर होगा। तेल भंडारों को लेकर, खाद को लेकर, चावल को लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा सबीना कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया गया है, ईरान की तरफ से जबरन बंद कर दिया गया है और यहां तक धमकियां दी जा रही हैं कि कोई भी शिप अगर वहां से गुजरने की कोशिश करेगी तो ईरान उस पर सीधे तौर पर हमला कर देगा। तो अपने आप में ये अभी वहां पर जो माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में जो पूरी दुनिया की जो शिपमेंट्स हैं, जो ऑयल शिपमेंट्स हैं, जो बाकी जो सामान शिप होता है, उस पर बहुत बुरा असर हो सकता है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जहां से दुनिया का बड़े तादाद में जो वहां से सप्लाईज होती हैं। तो ऐसे में हालांकि अमेरिका की तरफ से ये साफ माना जा रहा है कि अमेरिका कदम उठाएगा कि वो बहुत दिनों तक इसको बंद नहीं रहने देगा, लेकिन जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना थोड़ा मुश्किल फिलहाल हो सकता है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। और खासतौर से अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का यहां पर जिक्र किया जाए, जाहिर सी बात है ईरान अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरता है तो वो आग के गोले में तब्दील हो जाएगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इन दावों के बीच में हकीकत क्या नजर आती है? क्योंकि जो ये युद्ध है ये न सिर्फ आसार है, ये महायुद्ध में तब्दील हो रहा है, बल्कि इसे तीसरे विश्व युद्ध की एक बड़ी आहट के तौर पर देखा जा रहा है। क्या लगता है अभी बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका? देखिए ये जो इम्पैक्ट इस वॉर का होगा, हमने इससे पहले भी देखा है, जो रशिया यूक्रेन वॉर रहा है उसका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया पर, खासतौर से ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें उस पर भी असर होता है। तो ऐसे में भारत ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। कल भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब वो कनाडा के पीएम के साथ एड्रेस कर रहे थे मीडिया को, तब भी उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया के हालात जो है उसको लेकर भारत चिंतित है। तो ऐसे में न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, क्योंकि जिस तरह से वॉर अभी चल रही है और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर एक बार कह दिया है कि ये वॉर अभी और इंटेंस होगी और वो बोर नहीं होंगे अगर वॉर जारी रहती है, तो जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ईरान भी ये साफ कर चुका है कि वो भी लंबी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में फिलहाल ये जो वॉर है ये फैलता चला जा रहा है और बहुत सी कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व भी हो रही है। हालांकि कुछ कंट्रीज ये भी कह रही है कि वो दूरी बनाना चाहती है, जिसमें यूके भी शामिल है। यूके भी कह रहा है कि हम सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन अपने डिफेंस के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास शैलेंद्र, जरूर लौटेंगे और तफसील से समझेंगे, लेकिन जिस तरह से ईरान पर हमले की निंदा करने के बाद स्पेन ने एक बार फिर अमेरिका को झटका दिया है। नेटो देश स्पेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, साफ इनकार है। स्पेन के इस रुख से उसे अपने क्षेत्र में अलग थलग यहां पर कर दिया गया है। ईरान से जंग के बीच स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि स्पेन अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत, अनुमति यहां पर नहीं देगा। यानी कि वो एयरबेस जिसका इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा उस देश की उड़ान के लिए आपको स्पेस मांगना होता है, आपको इजाजत मांगनी होती है, स्पेन ने मना कर दिया।